जय गुरुदेव, जय मां शंभो महादेव। ज्ञानवर्धक बातों में आज बीरेन जी ने सबके कल्याण हेतु एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि गुरुजी आपके पास में आया था और आपने मुझे मंगल के उपवास 21 मंगलवार के उपवास के बारे में बताया। 39 इयर्स की उम्र हो जाने के बावजूद और हर प्रकार से रिलैक्स्ड और एक्सेप्टेंस स्वीकृति होने के बावजूद मेरी शादी नहीं हो रही थी। आप ये शो पे कह सकते हो, वीडियो पे कह सकते हो, उन्होंने कहा है। और ये मंगलवार के उपवास जब मैंने शुरू किए तो ठीक 21वें मंगलवार पर मेरी सगाई तय हो गई। हमने मुंह मीठा किया और उसके बाद सगाई हुई, शादी हुई। आज 1 वर्ष हुआ है और बहुत ज़्यादा हम खुशी है और आगे और भी खुशी घर में आने वाली है। तो आप कृपा करके ये मंगल के उपवास जो है ये अपने शो पे बताइए। तो जिन लोगों को मंगल दोष हो, जिन लोगों को मंगल की वजह से तकलीफ हो और मंगल की वजह से शादी ना हो रही हो, उनके लिए ये 21 मंगलवार का जो है उपाय है। पहले मंगलवार को आपको 21 मंगलवार सुबह से शाम कुछ भी नहीं खाना है, केवल और केवल लिक्विड्स पे रहना है, अर्थात आप तत्व पर जल प्रवाहित जल के जो इन चीजें होती है वो सेवन कर सकते हैं। जैसे दूध पी सकते हैं, लस्सी छाछ पी सकते हैं, लेकिन दही खा नहीं सकते, फ्रूट खा नहीं सकते हैं, जूस पी सकते हैं। तो लिक्विड पे रहना है, अगर हो सके तो लिक्विड भी मत लीजिए। पहले मंगलवार को शाम को आप उपवास का भोजन ले सकते हैं और पहले मंगलवार को उपवास का भोजन लेने से पहले 1 चम्मच खीर खाइए। अगर हो सकता है तो रात शाम को उपवास का भोजन भी मत लीजिए। दूसरे मंगलवार को 2 चम्मच खीर, उसके बाद उपवास का भोजन। तीसरे को 3, चौथे को 4, पांचवें को 5, छठे को 6, बढ़ाते बढ़ाते 11वें मंगलवार को 11 चम्मच खीर लेनी है। 12वें से घटाना है, 12वें मंगलवार को 10, 13वें को 9, 8, ऐसे घटाते घटाते 21वें मंगलवार को 1 चम्मच खीर होगी। मैं फिर से दोहराता हूं, मंगलवार 21 मंगलवार उपवास रखने हैं, सुबह से शाम कुछ नहीं खाना है। अगर हो सके तो शाम को भी कुछ मत खाइए, लेकिन नहीं हो सकता है तो शाम को उपवास का भोजन रह सकते हैं। सुबह नहीं हो रहा है तो लिक्विड्स आप ले सकते हैं। पहले मंगलवार को 1 चम्मच खीर खाने के बाद आप जो है अगर चाहो तो उपवास का भोजन साबूदाना, आलू, सूरन इत्यादि खा सकते हैं, फल फूल वो खा सकते हैं। दूसरे मंगलवार को 2 चम्मच, तीसरे को 3, बढ़ाते बढ़ाते 11वें मंगलवार को 11 चम्मच खीर। 12वें से घटाना है, 12वें को 10, 13वें को 9, ऐसे करते करते घटाते घटाते 21वें मंगलवार को 1 चम्मच। अब गुरु जी बीच में अगर एक मंगलवार छूट गया तो कोई बात नहीं, फिर से शुरू करना पड़ेगा 1 चम्मच खीर से। फिर से आपका काउंट 0 से शुरू हो जाएगा, 1 मंगलवार से शुरू होगा। तो कोशिश करना कि बीच का कोई भी मंगलवार छूटे नहीं। अगर कोई लेडीज को मंगल का प्रॉब्लम हो, क्योंकि ज्यादातर लड़कियों को मंगल की तकलीफ होती है और शादी हो नहीं रही होती है, तो अगर लेडीज को प्रॉब्लम हो मंगल का तो क्या करे, तो भी ये मंगल का उपवास कर सकते हैं। लेकिन पीरियड्स में भी ये मंगल का उपवास आप चालू रख सकते हैं। अब अगर पति पत्नी की शादी हो गई है और एक मंगलिक है और दूसरा नहीं है, तो क्या रिश्तों को सुधारने के लिए ये मंगल के उपवास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर पति पत्नी की शादी हो गई है, दोनों मांगलिक है, दोनों के दिमाग गर्म है और परिवार में क्लेश रहता है, तो क्या ये मंगल के उपवास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी कोई हानि, कोई नुकसान है? बिल्कुल नहीं है, फायदा ही फायदा है। मंगल हो नहीं हो आप कर सकते हैं। क्या बेटा कर रहा है या बेटी कर रही है, उसके साथ साथ परिवार के लोग भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं।
पति के लिए पत्नी कर सकती है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कोशिश करिए कि ना करें। बच्चों के लिए माता पिता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये थी मंगल के उपाय की विधि। इसको नोट डाउन करिए और लोगों के साथ भी इसको साझा करिए। सबका फायदा होने दीजिए जैसे आपका हो रहा है, ठीक है ना। तो इतना तो हमको करना बनता ही है। हरि ओम तत्सत।